brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तो मैं चुनौती देता हूं मनीष सिसोदिया जी को कि वे तुरंत जाएं, किसी थाने में रपट दर्ज कराएं, टीवी के कैमरा के सामने कोई जांच नहीं होती है। आप हमारे मुंह से निकलवाना ही चाहते हो तो हमारी भी मजबूरी है। हम नहीं चाहते थे कि शिक्षा व्यवस्था का वो हालात, स्कूल विद्या के मंदिर होते हैं, विद्या के मंदिरों में किस तरह का इस सचिवालय में बैठकर पिछली सरकार के नेता भ्रष्टाचार कर रहे थे, उन सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस को, विद्या के मंदिर की बुराई लोगों के सामने न जाए, इसलिए हम 3 दिन से धैर्यपूर्वक समाधान करने में लगे थे। मगर आपको याद है, चुनाव हारते ही, चुनाव 20 में हम भी हारे थे, कई साल से हार रहे थे, मगर लोगों ने बेरोजगार नेताओं वाले चैनल बना लिए थे। तो बेरोजगार नेताओं को कुछ कुछ करना है। और मुझे आज आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक बता रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को बोझा लगने लग गया है अरविंद केजरीवाल जी को धोते रहना। इसलिए रोज उनके नेता कुछ ऐसा काम करने आते हैं कि हम कागजों के सबूत के साथ उनके हर क्लेम का पोल खोल दें। पहले बिजली के संदर्भ में मैंने आप सबको दिखाया, बिजली के संदर्भ में किस तरह से आउटेजेस की बात थी, आप सबने देखा। उस दिन के बाद से किसी ने नहीं कहा 5 घंटे बिजली। रोज 2-4 ट्वीट अपने बॉट आर्मी से करा रहे हैं और उसको रीट्वीट कर रहे हैं। अब एजुकेशन को पिछले 3-4 दिन से, लुधियाना से आने के बाद शिक्षा मंत्री जी भी उसमें लग गए कि हमने तो दिल्ली में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया था, बीजेपी की सरकार ने सब गड़बड़ कर दी। देखिए, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। परसों सीबीआई की मांग थी और आज कोई सीबीआई की मांग नहीं कर रहा। पर पहले तक कहते थे सीबीआई की तो बी टीम है, सीबीआई से तो प्रताड़ित किया जाता है, अब सीबीआई से जांच। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, हम लिखते थे, थानों में जाकर शिकायत देकर आते थे और बताते थे यहां सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैं चुनौती देता हूं मनीष सिसोदिया जी को, उनके पास अगर कोई भ्रष्टाचार का सबूत है तो वो टीवी के कैमरों के सामने मांगने से सीबीआई जांच नहीं होती। सबूत लेकर थाने में जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और दोषियों को दंडित करवाएं। मीडिया के सामने रोज शोर मचाकर बेरोजगार नेताओं को काम देने, बेरोजगार नेताओं की तरह काम ढूंढने की क्या जरूरत है? अगर उन्हें लगता है शिक्षा विभाग में, अगर उन्हें लगता है प्राइवेट स्कूल्स के साथ कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मैं चुनौती देता हूं मनीष सिसोदिया जी को कि वे तुरंत जाएं, किसी थाने में रपट दर्ज कराएं, टीवी के कैमरा के सामने कोई जांच नहीं होती है। और अगर उन्होंने इतना ही अच्छा किया था तो मनीष सिसोदिया को अपनी सीट छोड़कर नहीं भागना चाहिए था और दिल्ली की जनता को मनीष सिसोदिया जी के इस शिक्षा मॉडल को नकारना नहीं चाहिए था। उन्हें भी हराया और जिस सीट को वो छोड़कर गए वो भी हारे और अरविंद केजरीवाल जी भी हारे। ये मॉडल दिल्ली की जनता रिजेक्ट कर चुकी है।